गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धनेश्वर मंडल इस ईयर सफाली प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत है। ट्रेनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। आज मैं आपको टॉर्क के बारे में बताने वाला हूँ। टॉर्क के जो पार्ट है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क, उसके बारे में कुछ डिटेल से या एग्जांपल से आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बारे में कंटेंट देख लेता हूँ क्या पढ़ाना है। हमारा कंटेंट रहेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वन बाय वन देखते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या टॉर्क पॉइंटर या टॉर्क मतलब पॉइंटर इन द सेंस होता है किसी को पॉइंट करना, मतलब ये हमारे लिए इसकी क्या पॉइंटर की तौर पर काम करना है। या टॉर्क पॉइंटर को उसकी स्थिति, मतलब जिस विराम अवस्था में रहता है पॉइंटर, कोई जैसे मान के चलिए हम इस स्थिति को रखते हैं, ये पॉइंट को यहाँ रखते हैं, तो यहाँ से हम किसी चीज को उठा रहे हैं, मतलब 0.0 विराम अवस्था से कहीं उठा रहे हैं, वही लिखा हुआ। या और सूचक पॉइंटर को उसकी स्विंग स्थिति से, जीरो स्थिति से अलग करने के लिए आवश्यक बल, जो बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या विक्षेपण टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इसे चुंबक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, मतलब मैग्नेट के द्वारा इसे उत्पन्न किया जाता है। इसे हम आपको कुछ फिगर के माध्यम से दिखाने वाले हैं। जैसे देखिए हमारा ये मैग्नेट हो गया, तो इसमें नॉर्थ पोल है और हमारा साउथ पोल है। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट है मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल में एक पॉइंटर जिसमें हम लोग बात करते इंगित करेंगे, ये हमारा पॉइंटर है जो हमारा एक स्केल में, जो हमारा एनालॉग स्केल होते हैं, एनालॉग में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाते हैं, तो वो चीज के बारे में जो हमारा स्केल होता है पॉइंटर, वो जीरो स्थिति से, मतलब इनिशियल पॉइंट से वो आगे की ओर जाती है, मतलब आगे की ओर जाती है। कितना आगे जाएगा उसका कोई पता नहीं। आगे की ओर जाने को हम लोग उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बाद कंट्रोलिंग टॉर्क। मान के चलिए कोई चीज आगे की ओर जा रहा है, तो उसको कोई ब्रेक लगाने के लिए या किसी चीज को रोकने के लिए हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा होता है, नाम से ही पता चलता है, कंट्रोल करना, मतलब रोकना। तो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है नियंत्रण टॉर्क, विक्षेपण टॉर्क। जो हम लोग विक्षेपण टॉर्क के बारे में पढ़े थे, विक्षेपण टॉर्क का विपरीत दिशा में काम करता है। मान के चले इनिशियल पोजीशन को लेते हैं, विक्षेपण टॉर्क के विपरीत दिशा में, जैसे हमारा ये विक्षेपण टॉर्क के विपरीत दिशा में, ये हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क में आता है। जब हमारा पॉइंटर विक्षेपण टॉर्क को आगे की ओर पॉइंटर को भेजेंगे, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमारा ये लास्ट हो जाता है, और लास्ट पॉइंट को फोर्स लगाने के लिए हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज करते हैं, मतलब विक्षेपण टॉर्क के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, विक्षेपण टॉर्क उत्पन्न होने के बाद सूचक, मतलब पॉइंटर की गति को नियंत्रण करने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए, तो नियंत्रण टॉर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद आपको दिखाता हूं डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क के बारे में कुछ खास बात है। जैसे मान के चलिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जैसे आगे की ओर भेज रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क पीछे की ओर भेज रहा है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद दोनों क्या होता है, आपस में लड़ जाता है। तो ठीक है, तो एक बोल रहा आगे की ओर जाएंगे, दूसरा बोल रहा पीछे की ओर धकेल रहा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होने से ना पॉइंटर को कंफ्यूज हो जाता है कि आगे जाए या पीछे जाए, आगे जाए या पीछे जाए। तो इसके लिए हमारा डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, मान के चलिए कोई पॉइंटर, ये पॉइंटर है, ये हमको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या बोल रहा है कि आगे की ओर जाओ, कंट्रोलिंग टॉर्क बोल रहा है पीछे की ओर जाओ। आगे पीछे के बीच में एक सर्टेन पॉइंट बन जाता है, और उसके बाद उसमें कंपन पैदा हो जाता है, और कंपन पैदा हो जाने से एक्यूरेसी हमें नहीं मिलती, तो उसे कंपन को रोकने के लिए हमें डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं। वही चीज लिखा हुआ, जब सूचक मतलब पॉइंटर पर विक्षेपक मतलब डिफ्लेक्टिंग और नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग लगता है, मतलब डिफ्लेक्टिंग प्लस कंट्रोलिंग लगता है, तो उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है, मतलब कंपन उत्पन्न हो जाता है, उसे हमें डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं।
डैम्पिंग टॉर्क और कंपन को